नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में वास्तुशास्त्र के अति महत्वपूर्ण भाग अलग अलग दिशा क्षेत्रों के गुणों पर जानकारी प्राप्त करेंगे और यही 16 दिशा क्षेत्रों के गुण धर्म हमें हमारे जीवन में होने वाली परेशानी का कारण और समाधान बताते हैं। दोस्तों, इस विषय को जानने के बाद आप अपने या किसी अन्य व्यक्ति की समस्याओं को जानने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की समस्या का कारण इसके घर की कौन सी दिशा है, जिसे अगर हम उपचारित कर बैलेंस कर लेंगे तो जीवन की इस समस्या को हल कर शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन की कैसी भी समस्या, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी फील्ड से संबंधित समस्या, पैसा नहीं मिलता या आता, कार्य के अवसर न मिलना, सामाजिक स्तर अच्छा ना होना, स्वास्थ्य, पावर, फेम, फैमिली रिलेशन, बच्चों की पढ़ाई आदि अधिकतर समस्या आप हल कर सकते हैं। जीवन में उत्पन्न शुभ अशुभ फल जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशा गोचर ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिभाषित होते हैं। ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र अनुसार वास्तु में भी निवास करने वालों पर ग्रहों के साथ साथ उस घर की वास्तु की शुभता और अशुभता का भी असर होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के नज़रिए से यह विषय आपको जानना अति आवश्यक है और इसके द्वारा आप वास्तु की शुभता बढ़ाकर समस्याओं को हल या कम कर सकते हैं। चलिए आप इस विषय को चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों, यह 16 दिशा क्षेत्रों को बताता हुआ चार्ट है और इन दिशाओं के क्या गुण धर्म हैं वह यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए इन्हें जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 16 दिशा क्षेत्रों में से उत्तर दिशा क्षेत्र से शुरू करते हैं और एक एक क्षेत्र को बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा क्षेत्र। उत्तर दिशा क्षेत्र यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यह डायरेक्शन मनी एंड अपॉर्चुनिटी की होती है। यह दिशा वास्तु में पैसा और अवसरों की प्राप्ति, विकास की कारक है। इस दिशा का सही होना या कहिए बैलेंस होना पैसा, व्यापार, नौकरी में सफलता और जीवन में नए नए अवसर प्रदान करती है। इसके बाद जो उत्तर पूर्व दिशा क्षेत्र है यानी कि NNE जो क्षेत्र है वह हमारा हेल्थ एंड इम्यूनिटी का है, हेल्थ से संबंधित है। यह दिशा वास्तु अनुसार स्वास्थ्य के लिए और रोग से लड़ने की शक्ति से संबंधित है। इस दिशा की शुभता अच्छा स्वास्थ्य और रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करती है। इससे अगला जो क्षेत्र है वह है उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। यह क्लैरिटी ऑफ माइंड, ध्यान और आगे बढ़ने के आइडियाज़ की प्राप्ति की दिशा है। यह दिशा ज्ञान, बुद्धिमत्ता, स्पष्टता, जीवन में ध्यान, शांति, मस्तिष्क से संबंधित कार्यों में कुशलता, नए नए विचारों की दिशा है। यहाँ की अशुभता बुद्धि, ज्ञान, आध्यात्मिक ध्यान, निर्णय लेने की क्षमता को कम करती है। इसके बाद जो दिशा है वह है पूर्व उत्तर पूर्व यानी कि ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा फन, जॉय एंड हैप्पीनेस की है। यह दिशा मौज मस्ती, खुशी कारक है और इसकी अशुभता जीवन में निराशा उत्पन्न करती है। पूर्व दिशा, यह दिशा सोशल एसोसिएशन एंड कनेक्शन की दिशा है। यह दिशा लोगों से जुड़ने और समाज में संबंधों की दिशा है, संबंधों से पहचान की दिशा है। यह हमारी समाज के अंदर संबंध स्थापित करने की दिशा है। इससे अगली जो दिशा है वह है पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि ESC। इस दिशा के अंदर जो इसके कारक हैं वह है मंथन। यह दिशा मंथन की दिशा है। यह दिशा किसी भी कार्य का विश्लेषण कर उस पर पूरा मंथन या विचार विमर्श कर निर्णय लेने की दिशा है। इससे आगे जो दिशा है वह है दक्षिण पूर्व दिशा, आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर। यह दिशा फायर, कैश फ्लो, डिलेज, पैसे की डायरेक्शन है, दूसरों से आने वाला पैसा, व्यक्ति की तेज चमक, ऊर्जा की दिशा है और महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा है। इससे आगे जो दिशा है वह है दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि SSE, साउथ ईस्ट। यह दिशा पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा है। इस दिशा द्वारा व्यक्ति को बल, आत्मविश्वास, कार्य करने की इच्छा, विपरीतता से लड़ना और कार्य को हिम्मत से करने की ताकत प्राप्त होती है।
इससे अगली जो दिशा है वह है दक्षिण दिशा। यह दिशा फेम, रिलैक्सेशन और रिकॉग्निशन की दिशा है। यह दिशा शांति प्रदान करती है या कहिए रिलैक्स करती है। इस दिशा में सर रखकर सोना अच्छी नींद देता है। यह दिशा प्रसिद्धि देती है और व्यक्ति को पहचान देती है। इससे जो अगली दिशा है वह है दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि SSW। यह दिशा एक्सपेंडिचर, वेस्टेज और डिस्पोजल की दिशा है। यह दिशा खर्चों की है। यहाँ पर रखा सब खत्म हो जाता है या चला जाता है और इस दिशा को इसीलिए डिस्पोजल की दिशा कहते हैं। यहाँ पर हमें टॉयलेट बनाना काफ़ी अच्छा बताया गया है। जो इससे अगली दिशा है वह है दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर। यह दिशा रिलेशनशिप, स्किल की दिशा है और साथ ही स्टेबिलिटी और पितरों की दिशा है। यह दिशा संबंधों की मजबूती और बारीकी से कार्य करने की दिशा है। यहाँ पर स्थायित्व है, पितरों का आशीर्वाद की दिशा है। इससे जो अगली दिशा है वह है पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि WSW। यह दिशा एजुकेशन एंड सेविंग की है, चाइल्ड एजुकेशन एंड सेविंग की है। यह दिशा बच्चों की शिक्षा और उनकी जमा से संबंधित है। इससे अगली दिशा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, यह प्रॉफिट एंड गेन्स एंड इच्छा पूर्ति की दिशा है। इस दिशा के शुभ होने पर यहाँ पर लाभ, प्राप्ति और इच्छा की पूर्ति होती है। इससे अगली दिशा WNW यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा, यह है डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है। यह दिशा आपको मानसिक अवसाद, अपनी स्वयं की पहचान, भटकाव की सोच की दिशा है। मन के विष या दूषितता को दूर करने की दिशा है। इससे अगली जो दिशा है वह है उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यह है जीवन में सपोर्ट एंड बैंकिंग एंड लीगल इश्यूज की दिशा है। यह दिशा सभी प्रकार का सहयोग, आपके लीगल इश्यूज और आपके मिजाज या मूड की दिशा है। इससे अगला जो दिशा है वह है उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा यानी कि NNW। यह दिशा सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा है। यह दिशा जीवन में भोग और किसी के प्रति आकर्षण की दिशा है। इस प्रकार पूरी वास्तु के जोन हमें अलग अलग विषयों के बारे में बताते हैं और इन्हीं के अनुसार समस्याओं का मिलान कर हमें उस दिशा से दोष को दूर कर शुभ फल प्राप्त करने चाहिए। धन्यवाद।